Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Upasana Sharma and I am currently working in DFCCIL as Executive S&T. तो आपको आज का टॉपिक देखकर समझ ही आ गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स इन DFCCIL कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर आप DFCCIL में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। पहले मैं डिस्कस करने से पहले मैं अपना मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मेरा कैसे मेडिकल वहाँ पर हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पे भेजा गया था हॉस्पिटल में। वहाँ पे कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ थी और वो पेपर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन हेडक्वार्टर से मिला था। तो वहाँ पे हमने अपनी डॉक्यूमेंट की जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट की। फिर हमें सबसे पहले जो मेरा टेस्ट हुआ था वो मेरा चेस्ट का एक्सरे हुआ था। आई डोंट नो उन्होंने चेस्ट एक्सरे क्या टेस्ट करने के लिए किया था, बट जो सबसे पहला जो टेस्ट था वो चेस्ट का एक्सरे था। उसके बाद से फिर सैम्पल कलेक्शन हुआ जिसमें यूरिन और ब्लड सैम्पल कलेक्ट किया उन्होंने। उसके बाद से फिर मेरा आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में उन्होंने कुछ एक बुक दिया मुझे जिसमें डॉट डॉट में कुछ लेटर्स लिखे थे। बेसिकली ये आपके कलर ब्लाइंडनेस को चेक कर रहे हैं कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। और डिफरेंट लेंसेज लगा के उन्होंने कुछ डिस्टेंस पे लेटर्स, जैसे हम जाते हैं ना अपने आई चेकअप के लिए तो वहाँ पे टेस्ट कराते हैं, तो वैसे उन्होंने जस्ट टेस्ट किया। और उसके बाद से ENT टेस्ट हुआ, मीन्स ईयर नोज़ एंड थ्रोट। उन्होंने कुछ इक्विपमेंट डाल के जस्ट थ्रोट में कुछ चेक किया, नोज़ में किया और ईयर में किया, बस। उसके बाद से थोड़ा सा वो हमारा वेट का टेस्ट हुआ और हाइट ली गई और हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया गया। तो बस इतने ही टेस्ट हुए। तो ये हार्डली 3 आवर्स में सारी टेस्ट फिनिश हो चुकी थी हमारी। बट हाँ, और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि मैं अपने मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले मैंने कुछ भी खाया नहीं था। एज सच कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं थे खाने के लिए कि आप नहीं खाओ या खाओ, बट मैंने प्रिकॉशनरी मेजर लिया था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बिकॉज वो ब्लड सैंपल भी लेने वाले थे, तो मतलब मुझे लगा मे बी वो ब्लड शुगर वगैरह चेक करें तो खाने से वो इंक्रीज़ ना हो जाए जो भी। ऑल्दो ऐसी कोई डिज़ीज़ तो नहीं है मुझे, बट फिर भी मैंने प्रिकॉशनरी मेजर लिया था तो नहीं खाया था। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले खा रहे हैं या नहीं, बट अवॉइड करना कि नहीं खाना, क्योंकि मतलब 2 घंटे 3 घंटे में तो ख़त्म हो जाता है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो ये मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन था। बेसिकली वहाँ पे कैंडिडेट्स को जिनकी आई में बहुत इश्यूज़ थे उन्हीं को प्रॉब्लम आई थी। अदरवाइज़ ऐसा किसी और मेडिकल टेस्ट में किसी को कोई इश्यूज़ को फेस नहीं करना पड़ा था। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। सो इतने ही था। बाकी तो सारे मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथली थे। एज सच कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ नहीं था वहाँ पे, सब कुछ बहुत आराम से हो जा रहा था। तो या ऐसे ही हुआ था मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरे आई में एक्चुअली थोड़ी सी इश्यूज़ है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे जस्ट हेडेक होता है, सो मैं ग्लासेस वेयर पहनती हूँ, बट वहाँ पे मैंने नहीं पहना था। और कोई वहाँ पे क्वेरी भी नहीं हुई थी कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ या नहीं पहनती हूँ। जस्ट उन्होंने चेक किया, उन्हें कोई भी फॉल्ट ऐसा सच नहीं दिखा, तो जस्ट क्लियर हो गया वो भी। तो ऐसे ही मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। तो अभी हम देखते हैं कि इस क्या क्या स्टैंडर्ड्स हर मतलब रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव OP एंड BD, जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। मीन्स इन 4 पोस्ट के लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए होगा। A3 जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव S&T एंड एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। इन 6 पोस्ट के लिए आपको I2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होगा। और B1 जूनियर एग्जीक्यूटिव S&T एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। सो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इसके एक्चुअली में A2, A3, B1 का मतलब क्या है। सो जो A2 का मतलब होता है कि फिज़िकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट। मीन्स कि जो मैंने वहाँ बोला था ना, मैं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और ये सब एक्सरे लिया गया तो आई थिंक वो कुछ उनके कुछ होंगे कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स कि हाँ ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, तो फिर तो उन्होंने इसी वजह से लिया था।
जो डिस्टेंस विजन है जो इम्पोर्टेंट है वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास फॉर E2। मतलब कि आपका डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, इसमें ग्लासेस कंसीडर नहीं कर रहे वो। और कलर विजन टेस्ट होगा बाइनोक्यूलर विजन की, आपको चीज़ें दो तो नहीं दिखती हैं ऐसा कुछ, और जिस नाइट विजन ये टेस्ट होंगे। E3 में क्या होता है कि E3 सेम फिजिकली फिट एंड ऑल एस्पेक्ट। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिस्टेंस विजन, वो 6/9 विद और विदाउट ग्लास होने चाहिए। मीन्स इसमें आपको ग्लासेस अलाउड है, और बट एक चीज़ और है कि अगर ग्लासेस आप पहन रहे हो तो उसकी जो पावर है वो 2D से मीन्स 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेम है कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन और ये सब सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। B1 में क्या होता है कि आप फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, इसमें भी सब वही है। इसमें जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास। मतलब इसमें आपको 6/9 और 6/12 विद ग्लास भी अलाउड है, विदाउट ग्लास भी अलाउड है। और जिसमें लेंस की जो पावर होनी चाहिए वो 4 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेम टेस्ट होते हैं कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन टेस्ट होते हैं। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स ही हैं जो हमारे DFC में रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के लिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या, किस पोस्ट आप सुटेबल हो या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड फर्दर और भी वीडियोस आती रहेंगी। सो या स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।